मेरी घर मालिक और दूर दराज से आए हुए नौटंकी कला के समस्त प्रेमी भाइयों को सगुन स्वर संगीत पार्टी की ओर से प्यार भरा नमस्कार। साथ ही साथ साथियों, आप लोग मेरा संगीतीय परिचय लीजिए। साथियों, मेरा नाम शेखर कुमार है। मेरा नाम शेखर कुमार है और साथियों, मैं इस दुनिया में अनाथ हूं। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। आज से लगभग 15 वर्ष पहले की बात है। इस दुनिया में मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार था। मेरे बाबूजी थे जिनका नाम श्री कन्हई राम था। मेरी माताजी थी जिनका नाम श्रीमती कल्पना देवी था। एक मेरी बड़ी बहन जिसका नाम सावित्री देवी था। साथियों, गरीबी चरम सीमा पर होने के कारण मेरे बाबूजी दिन भर मेहनत मजदूरी किया करते थे, लेकिन फिर भी कायदे से 4 प्राणियों के लिए शाम को कायदे से 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी। मेरे बाबूजी जब काम पर से घर वापस आते तो मेरी माँ से यही कहते, अरे वो कल्पना, अरे जरा अपने दोनों मासूम बच्चों के चेहरे के ऊपर नजर डालो। अरे कहिए मासूम चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता। अरे मैं दुनिया का ऐसा पहला बदनसीब बाप हूं कि इतनी मेहनत मजदूरी करने के बावजूद भी मैं अपने मासूम बच्चों का पेट भी नहीं भर पा रहा हूं। मैं इसी जिंदगी से ऊब गया हूं कल्पना। अब मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहता हूं। ना जाने क्या बात मेरे बाबूजी के दिल दिमाग में आई। उन्होंने वहीं पर हम लोगों के सामने ही मेरे बाबूजी ने अपनी आत्महत्या कर ली। यह सब दृश्य देखकर मेरी मां तो अवाक रह गई। दौड़कर बाबूजी की लाश से लिपट कर रोने लगी। अचानक उन्हें भी हार्ट अटैक आया और मेरी मां भी यह दुनिया छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। मेरी दीदी और मैं मां और बाबूजी की लाश से लिपट कर रोते रहे। अचानक ना जाने क्या बात मेरी दीदी के दिल में आई। उन्होंने अपने दिमाग में ना जाने क्या बात सोची और वहीं पर मुझे तन्हा अकेला रोता हुआ छोड़कर मेरी दीदी भी ना जाने कहां चली गई। मैं बाबूजी और मां की लाश से लिपट कर रोता रहा। गांव वालों की सहायता से किसी तरीके से मैं अपने बाबूजी अपनी मां का दाह संस्कार किया। लगभग मेरी 10 वर्ष की उम्र थी। किसी तरीके से दाह संस्कार करने के बाद मैं गांव वालों के साथ जाकर मेहनत मजदूरी करने लगा। यहां तक कि मैं अपनी पढ़ाई भी जारी रखा। साथियों, वक्त समय गुजरता गया। मैं मेहनत मजदूरी करता रहा, पढ़ाई जारी रखा। यहां तक कि मैं सयाना हुआ, ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएट बना। यहां तक कि ना जाने कितने डिपार्टमेंट में मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन जॉब के लिए, नौकरी के लिए फॉर्म अप्लाई किया, लेकिन साथी मेरा नसीब ही ठीक नहीं। आज तक मुझे किसी डिपार्टमेंट में कोई नौकरी नहीं मिली। मैं ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी से ऊब गया हूं मालिक। आप लोग ही सोचिए साथियों कि एक पढ़े लिखे नवयुवक के लिए इससे शर्म की और क्या बात हो सकती है। इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी वो नवयुवक जाकर ही ठेगारे का काम करे। ऊपर वाले मालिक किसी को गरीबी ना दे भगवान। अरे मौत दे दे पर किसी को बदनसीबी ना दे। जिस तरीके से तूने मुझसे मेरे माँ बाप को छीन लिया भगवान, उसी तरीके से तू भी मुझे इस दुनिया से उठा ले मालिक। इस दुनिया में जीना नहीं चाहता हूँ।
रानीगंज से आता लीजिए जान जान लीजिए जान जान लीजिए जान गांव में तो आ गया हूँ यार। सामने झोपड़े भी दिखाए जा रहे हैं, लेकिन झोपड़े में कोई खोपड़े नहीं दिखाए जा रहे हैं। पता कैसे चले किसमें कौन रहता है। दरवाजा तो खुला है, परछाई दिख रही है, कोई अंदर है। आवाज लगाता हूँ, जो कोई होगा बाहर आएगा। अरे भैया घर में क्यों आया रे? क्या भाई घर में? अरे कौन लगे जाऊंगा आग लगी है भाई। मारा सारे कहीं टूट जाए तो घर में सनहार बैलिक नहीं गिरा, कहा था गाँव में आग लग गया। अरे बाहर से ऐसी आवाज आई, मैं तो सोचा गांव में कहीं आग लग गई। तुमने हमको चेहपाना? नहीं, मैं आपको नहीं पहचाना। आई एम पोकमैन। पोकमैन? हाँ, आज तक मैं पोस्टमैन सुना था, पोकमैन पहली बार देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ। पोस्टमैन छोटे पदवी पे होते हैं, पोकमैन बड़े पदवी पे होते हैं। अच्छा कहिए साहब। ये बता तेरा नाम क्या है? साहब जी मेरा नाम तो शेखर कुमार है। अरे तू इनसे कमाई रहा। क्यों साहब, आपके यहाँ कोई काम है क्या? हाँ चला, हमारा लेटरिंग खोदा। साले ईंटा गारा किया है, वही याद आ रहा है। क्या करूं साहब, गरीब आदमी है। ये बता, पुलिस विभाग से कोई वारंट के लिए तुमने फॉर्म वार्म डाला था क्या? साहब जी हाँ, पुलिस विभाग ही क्या, मैंने ना जाने कितने विभाग में नौकरी के लिए साहब आजमाइश किया, हाँ। लेकिन मेरा नसीब ही ठीक नहीं साहब। मुझे कहीं पर कोई नौकरी नहीं मिली। आप जानते हैं क्या करूं, मैं गरीब इंसान, ईंटें गाड़ने के सिवा मेरे पास कौन सा रास्ता था। तो जब तोहका नौकरी ना मिली तो तोहका सीधा सीधा वही सफाई कुर्मी वाला डाल देगा। सफाई कुर्मी नहीं साहब, सफाई कर्मी कहा जाता है। चाहे जौन हो जौन हम कहे सब सही है। ठीक है साहब, आप ठीक कहते हैं। मैंने उस विभाग में भी आजमाइश किया, लेकिन मैं जिस अधिकारी के पास जाकर बात किया करता था साहब जी, कोई 1 लाख कोई 2 लाख रुपए की मांग करता था। आप ही सोचिए साहब, मैं भला गरीब इंसान, मेरे पास इतना पैसा कहाँ आता, कैसे इंतजाम करता साहब मैं। ये बाबू, ये तेरा रोने का दिन गए रे बाबा, ये तेरा रोने हंसने का दिन आ गए रे बाबा। ये पुलिस विभाग से यार तेरी चिटकी रे बाबा। तो हर फुटाई हुआ है फिर बात करते हो। एक साले के अंदर की बात कैसे पता बा यार? साला कहा था तो हर फुटाई बा। अरे यार तोहार खाता हाय आए बा। तो हर फटा हुआ है फिर। नहीं बाजी बात है, भाग जाए तो जल्दी यार, फालतू बात करा था। अरे यार तोहार पुत्र आए बा। तो हर बेटो साथे आई हुई। बिहार में बेटवा भेजो यार। तो मेरी शादी नहीं, मेरा पुत्र कहाँ से आ जाएगा? गवर्नमेंट के हाथ से तेरा जॉब का लेटर आया है। जॉब का लेटर नहीं सर, ज्वाइनिंग लेटर होगा। हाँ वही जानी लीवर लेटर आया है। क्या ये सच है साहब? नहीं तो कहा तो का सपना लागत है। अरे तो दीजिए ना। चुप, बोले रहो बच्चा। सवेरे सवेरे रोंगा रोंगा मुंह दिखा दिया बोहनी बाहर, सारा दिन ऐसे लब देखेंगे मिली हमका। नहीं रहूंगा साहब, नहीं रहूंगा। रोबे तले लो यार। नहीं रहूंगा। चुप। देख यार, हिंदी में लिखा बाटे समझ ना पावत है, कर या अक्षर बा अंग्रेजी में होते पढ़ के बताए पाए। देख ऊपरे वाले में दोनों जिले में श्री शेखर कुमार ग्राम। अरे हाँ? अरे सर जी, अरे ये तो वास्तविक में चमत्कार हो गया। अरे साहब मुझे पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई। धन्य साहब आप। तो का रोए बिना मना कर दे। अरे साहब ये तो खुशी के आंसू है। अंदर करे का। हाँ,
देखा जल्दी अंदर का जीवन दाओ, जीवन दाओ, माता ही पाओ है, ना ये बने पड़वा, तो बड़ा चला था साला हराई क्या है खुशी मारा पागल है क्यों है तो का भाई लंगाओ क्या फर्नीचर कर सिग्नेचर साहब, जो मैं बोलता हूँ सब सही है बे ठीक है साहब, ठीक है। चला जा काटो बता बे पेन लिया था साहब क्या लिया था पेन लिया था किसको पेन लिया था बे कैसे बात कर रहे हैं आप साहब? वही तो कह रहा है बे साहब पेन लिया था साहब पेन लिया था वो बात नहीं साहब, पेन पेन कलम। तो ऐसे नहीं कह सकता बे कलम लिया था हाँ कहाँ हो गई बे शायद झोपड़ी में छूट गई। झोपड़ी गया था और खोपड़ी फोड़ दो भैया साला समय मेरा नष्ट कर रहा है यह सरकारी पेन एक स्याही सूख गई है इसमें सूखी निकल थी हाँ तो न जान पुगे सूखी ले देख अगर सूखी निकल तो सोच सूखी निकलती या खुद जोर लगा कही दी तीसरे पन्ना तक घुसे न पावे नहीं साहब, कोई मिस्टेक नहीं होगा मुझसे। हाँ मिस्टेक हो गई चाहिए हाँ। चल कर कहाँ करी साहब? कहाँ धोखा ठिकाई वही बिचवई ठिकाई। साला का मजाक होलत बा यार पता वाला साला कहा था हुई बीच में ठिकाई एक साले का अगल बगल चखौना है देखा कभी तो कागल बगल जगह ना मिली देखिए साहब, आप मेरी बात का बुरा मत मानिए। देखिए इस पन्ने में आजू बाजू जितनी जगह खाली थी आप गांव गांव जाकर सिग्नेचर करवा चुके हैं, वही बीच में जगह खाली है। देख रहा बात सही बयार देखा बीच वही खाली बयार एक साले किस्मत के टाइगे बीच हटा पाए गए यार चल बीच में करा ठीक है साहब, चल साला कड़ा देखा तो क्या बे जब तो काम मना करे रे धीरे करे खोलते मां साले हुर रेटे देता तो कैसी बात कर रहे हैं साहब आप? चल ऐसे छुआए क्या हटा ली बात चलो अरे साहब, सर जी, हेलो सर जी, क्या हुआ आपको? कभी भी करे ना काबे अरे साहब, आप चिल्ला रहे हैं सिग्नेचर करने, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। बताओ वाले हम तो मौसम बने एक इशार कर रहा था आज और साला छुओ वो न भाई बे साला मौसम खराब कर दिया चल कर ठीक है साहब, करता हूँ। लीजिए साहब, हो गया। काबे जी साहब, ही बताओ तो कम मुंह दाब के करे के सिखाए तो साले मुंह दाब के करा था जनो चिची आए न पाई ऐसी बात नहीं साहब। तोरे घरे में का होता है गली बगली वाले जान न पावाए और ये सारे तो तुमका मार डाले होते मुहिम डाल दी रे सारे आधा हाथ साहब आप चिल्ला रहे थे इसलिए मैंने। पेल लाओ क्या मतलब साहब? हम कहा था पेल लाओ पेन साहब, चल साले चलता हुए साहब नमस्ते। साले पूरी पढ़ाई लिखाई बर्बाद कर करेगी मैं बात करता हूँ आई एम जाति था बे बताइए, ऐसे ऐसे लंच पोस्ट विभाग में भर्ती हो गए जिन्हें बोलना भी नहीं आता, इनकी लैंग्वेज सुनो किस तरीके की बात करते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लंच खाए बताओ आपको नहीं कहा साहब? मैं लंच खाई नहीं नहीं, मैं हिंदलाल को कहा। के हिंदलाल लंच पक्का बाटे अगर होत ना आज मुटाई के हो तू हाँ, बताओ हाँ? तोरे बढ़े में अपन साइकिल टिकारे हमारे साइकिल के ले जा साइकिल? साइकिल क्या लगे बे अरे साहब जी, मैं तो आपके साथ में, मुझे क्या मालूम था आपकी साइकिल कहाँ गई? साले कुल गांव पर चोरे आ गए साले साइकिल का पेड़ है नहीं साहब। गांधी जी हम गांव में पट्टे दिए रहे रे गांधी जी ने 40 साल से बिना बिजली बिल के चलावत है
साले तेरे गाँव में आया हुआ साइकिल चलाएंगे। रोइए नहीं साहब, रोइए नहीं। ए अम्मा, इस तरीके से आपको रोता हुआ मैं देख नहीं सकता हूँ। देखिए साहब, अम्मा, बड़े ताज्जुब की बात है साहब, आप कैसे रोते हैं? रहमान है रोता मैं। साहब जी देखिए, आज आपने एक रोते हुए इंसान को हंसाया है, तो मैं भला आपको इस तरीके से रोता हुआ कैसे देख सकता हूँ? मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ कि पहली तनख्वाह मिलते ही मैं आपको एक नई साइकिल बंधवा कर दूंगा। नई साइकिल ले, लेकिन फ्री बिल न लगी है। अगर फ्री बिल ला तो साले हम तो हर फ्री बिल खोल ले। या मालिक, आज कितनी खुशी का दिन है। अगर आज इस दुनिया में मेरे बाबूजी, मेरी माँ जिंदा होती तो मेरी इस उपलब्धि पर वो कितना खुश होते। लेकिन आज भी मेरा दिल कह रहा है कि इस दुनिया में मेरी दीदी अभी जिंदा है। एक न एक दिन मालिक की कृपा होगी तो मेरी दीदी मुझसे जरूर मिलेंगी। साथियों, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे अपना शुभ आशीष देकर यहाँ से विदा कीजिए कि मैं जिस मकसद से जा रहा हूँ मैं अपने मकसद में कामयाब हूँ। भविष्य में मुझसे कोई भी ऐसी गलती ना हो जिसकी वजह से मेरी वर्दी पर दाग लगे। मुजरिम चाहे बाप हो या भाई हो या कोई भी सगा संबंधी हो, मैं उसके साथ भी वही व्यवहार करूं जो अन्य मुजरिमों के साथ करूं। बस यही शुभ आशीष देकर मुझे यहाँ से विदा कीजिए साहब।